अब ये तो दोनों चीज यहाँ नहीं चल पा रही क्योंकि ये सरकार क्या चलेगा गुजरात में, क्या चलेगा? यहाँ सिर्फ झाड़ू चलेगी और आज कमल नहीं चलेगा। कमल कहीं नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं, इतना दिन हो गया कमल नहीं चलेगा ही नहीं। अब नहीं चलेगा, इतने दिन वो दिन गए, सब चीज का एक दिन अच्छे दिन तो आ ही गए होंगे ना आप लोगों के। दिन अब आने वाले हैं। अच्छे दिन आ किसके गए। जरिए आएगा अच्छे दिन? केजरीवाल के जरिए आएगा। जब से केजरीवाल जी गुजरात में कदम रखा है हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ये फ्री की रेवड़ी देश को ले डूबेगा, क्या सोचते हैं? देखिए उनको फ्री की रेवड़ी अगर वो इस तरह से बोलते हैं तो वो खुद क्यों नहीं करते हैं? खुद भी तो छोड़ दें। खुद तो 35,000 रुपये फ़ोन का बिल मिलता है। आज तो हम लोग यूज़ करते हैं 550 रुपये में 3 महीना बात करते हैं फ्री में, और इनके कॉर्पोरेट वाले ही देते हैं। उनसे क्यों नहीं सिम ले लेते हैं? ये क्यों अपने MP को देते हैं पैसा? क्यों अपने MLA को घर देते हैं? क्यों खाने का पैसा देते हैं, पढ़ाई लिखाई का देते हैं? क्यों गरीब को अगर कुछ दे रहे तो इनको दिक्कत होती है कि यहाँ पे पूरी की पूरी सीटें केजरीवाल जी को ही मिलेगी। बड़ा दावा कर रहे हैं पूरी की पूरी सीट वो भी केजरीवाल को। 100% आम आदमी पार्टी 100% बोल दिए। बिल्कुल 100% यहाँ पे बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री चुना जाएगा और हम लोग जो है अपने नए विकास की ओर बढ़ेंगे केजरीवाल जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात में हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुजरात इलेक्शन में अब कुछ ही समय रह गया है। तमाम वो राजनीतिक पार्टी अपने अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि आने वाले जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, 182 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें अपना सत्ता पा सके। फिलहाल हमारे साथ एक शख्स हैं, अक्सर आप इन्हें इंटरनेट पर देखते होंगे, इनकी कई वीडियो वायरल है। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि जो आने वाला आगामी चुनाव है गुजरात में, उसमें क्या कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आ सकती है। सर, क्या सोच रहे हैं आने वाले समय में जो गुजरात में चुनाव होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला? बीजेपी का 27 साल का जो रिकॉर्ड बना हुआ टूटेगा क्या? बिल्कुल, जो इस बार गुजरात के चुनाव है मैं आपको बता दूं पूरी तरह से सत्ता पलट होगी इस बार। इस बार जो है बीजेपी के जो 27 साल हैं वो इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। इस बार सारी चीज़ों जो मुद्दे हैं, आप गुजरात में आए हैं, काफ़ी दिन से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने देखा होगा ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंड स्तर पे आपने देखा है कि क्या क्या यहाँ पे जो परेशानियाँ वो हैं। आपने एक्चुअल में दिल्ली में बैठ के जो आपने देखा होगा टीवी पे, और जो ज़मीनी स्तर पे आप आए हैं तो वहाँ आपने बहुत बदलाव देखे होंगे। आप तो स्थानीय हैं, क्या लग रहा है आपको गुजरात मॉडल जो हमें बार बार बताया जाता है, क्या सही में गुजरात मॉडल है क्या? देखिए, बताया जाता है, आप खुद ही बोल रहे हैं बताया जाता है, असल में तो आपने देख ही लिया ना। अब इसमें मेरा जवाब आप सुनना चाह रहे हैं, ये तो आप खुद ही जान सकते हैं, आप तो ग्राउंड पे हैं। नहीं, एक बार होता है ना, कई बार क्या कहते हैं रिपोर्टर कुछ और कहते हैं, लेकिन जनता जो सोचती है कि आम जनता जो यहाँ की स्थानीय जनता है वो किस तरीके से देखते हैं गुजरात मॉडल को? देखिए, गुजरात मॉडल को सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा बना रखा है। यहाँ आपको पता होगा कि आज से पहले जब अमेरिका से इनके जो दोस्त आए थे तो उसके लिए कैसे गरीबों के झोपड़ियों के आगे दीवार खड़ी कर दी गई थी। आप बोले गरीबों की झोपड़ी के आगे दीवार खड़ी कर देती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी वाले यही तो बोलते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जहाँ झुग्गी वहीं मकान नहीं, जहाँ झुग्गी वहीं दीवार। और अपने दोस्तों को यहाँ बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने कितना यहाँ पे विकास किया है, उसके लिए गरीबी दिखाने के लिए, अपनी जो कमजोरियाँ वो छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर देते हैं। आप बोल रहे हैं कि दीवार खड़ी कर देते, लेकिन वो 27 साल का विकास कैसे चमक रहा है और जनता लगातार 27 साल के लिए बीजेपी को कैसे चुन रही है? देखिए, आज मैं आपको बता दूं 27 साल से कोई विकल्प नहीं था। आज 27 साल बाद एक विकल्प दिखा है लोगों को, एक रोशनी दिखी है, एक उम्मीद की किरण दिखी है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, आप देख रहे होंगे दिल्ली में और पंजाब में किस तरह से बदलाव हुआ है। मतलब किस तरह का बदलाव बताइए? जो लोगों की परेशानी है, जो जमीनी परेशानी है, जो हमारे नेता है वो हवा में बातें नहीं करते हैं। कौन, किस तरह के नेता की बात कर रहे हैं आप? मैं उस तरह के नेता की बात कर रहा हूँ जो जनता का नेता है। केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने दिल्ली में देखा हो या अगर अभी आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, शिक्षा का क्षेत्र हर एक स्कूल में जाके देखिए, मेडिकल आप हॉस्पिटल में जाके देखिए। वो तो बीजेपी वाले लगातार बोल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ,
ये इनके लिए कुछ नहीं किया है ना। इनके जो स्कूल्स हैं, जो इनके प्राइवेट स्कूल चल रहे थे, इनके दोस्तों के, इनके किनके चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, ये बताइए पहले। इनके दोस्तों के, बीजेपी वालों के, इसलिए इनको दिक्कत है कि भाई हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं चल पा रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल से निकल के बच्चे जा रहे हैं गवर्नमेंट में। बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेगा ना। अरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन दर्द इसी चीज़ का है कि इनके दोस्तों का जो स्कूल है वो ठप होता जा रहा है, आमदनी जो ठप होती जा रही है उनसे। तो क्या लग रहा है इस बार जो गुजरात की जनता है, क्या परिवर्तन करने की सोच रही है क्या? गुजरात की जनता इस बार 100% परिवर्तन करेगी, विकास को चुनेगी और जो जनता की सरकार है उसको चुनेगी, कॉरपोरेट की सरकार को नहीं चुनेगी। कॉरपोरेट की सरकार को नहीं चुनेगी। लेकिन गरीबी जो बताया जाता है कि बीजेपी हमेशा से गरीबी हितैषी है, गरीबी के बारे में सोचती है और जो भी काम होता है गरीबों के लिए किया जाता है। आप बोल रहे हैं कि जनता तो गरीबी से होता है ना जय? जी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये बोलते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, तो यहीं से कुछ ही दूर जहाँ का आपका वीडियो भी है एक, जहाँ आप गए थे, कुछ 2000 घर वहाँ पे साफ कर दिए। किस लिए साफ कर दिए? किस लिए साफ कर दिए? इनके कॉरपोरेट को वहाँ पे जमीन दे दी ना। जकाऊ पोर्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जकाऊ पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ क्यों कर दिया? वहाँ के गरीब नहीं थे, वहाँ की जनता नहीं थी, वहाँ के इंसान नहीं थे। केजरीवाल जी का क्या काम आपको अच्छा लग रहा है जो सोच रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और गुजरात में केजरीवाल जी की लहर जो बोला जाता है वो चलेगी? देखिए, इस बार जो यहाँ पे केजरीवाल जी का जो काम हम देख रहे हैं, दिल्ली में जो हम देखते हैं, अब पंजाब में देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही दिन की सरकार आई है, वहाँ पे कितने सारे बदलाव हुए हैं। मैं दिल्ली की बात करूँ तो आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले कोई सही से बात करके राजी नहीं था, आज वो सर करके बोलते हैं। ये बदलाव आया है हमारे सरकारी उसमें, जो दिल्ली सरकार। दिल्ली की बात कर रहे हैं? ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है उसके अंदर अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप एक फ़ोन मिलाइए, तुरंत वहाँ के एमडी उठ के आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा। ये तो इस स्तर का परिवर्तन हुआ है दिल्ली। लगातार बीजेपी आरोप लगाती है और लगातार ये भी बोलते हैं कि जो केजरीवाल जी है वो बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद कर दिए, पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। अब गुजरातियों बच के रहना, वरना गुजरात को भी बर्बाद कर देंगे जो इतना फूलता राज्य है। ठीक है, आप एक बात बताइए, किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं ये बोले? शराब के ठेके बहुत खोलते हैं केजरीवाल जी। यहाँ पे अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की है। यहाँ सर अभी कुछ दिन पहले क्या खबर आई थी शराब के लिए, ये तो पता होगा आपको। तो यहाँ के लिए क्यों नहीं बोलते हैं वो? यहाँ के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनकी सरकार है। इनका मुद्दा ये है कि किसी भी तरह से सरकारों को गलत उनके इल्जामों में फंसाना और उनको परेशान करना, जिससे हम अपने सत्ता में आ सकें। बस इनका एक ही एजेंडा है। तो या तो पूरा मन बना लिया क्या केजरीवाल जी इसमें, या आम आदमी पार्टी आने वाली है? देखिए, मन बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यहाँ फैसला हो चुका है कि बदलाव होगा तो होगा। इनकी दो ही राजनीति है, या तो विधायक खरीद लो, यहाँ तो किसी का बुराई फैला दो। अब ये तो दोनों चीज यहाँ नहीं चल पा रही, क्योंकि ये सरकार क्या चलेगा गुजरात में? क्या चलेगा यहाँ? सिर्फ झाड़ू चलेगी और आज कमल नहीं चलेगा। कमल कहीं नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? इतना दिन हो गया, कमल चलेगा ही नहीं। अब नहीं चलेगा, इतने दिन वो दिन गए, सब चीज का एक दिन। अच्छे दिन तो आ ही गए होंगे ना आप लोगों के? दिन अब आने वाले हैं। अच्छे दिन किसके जरिए आएगा अच्छे दिन? केजरीवाल के जरिए आएगा। जब से केजरीवाल जी गुजरात में कदम रखा है, हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्द हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और गरीबी जो है, जिनके बिजली आज 4-4 हज़ार रुपए बिजली का बिल आता है यहाँ पे गुजरात में, आपने जनता से पूछा है ना? जी बिल्कुल, लगातार पूछते आ रहे हैं। दिल्ली में भी आपने पूछा होगा, दिल्ली में कितना आता है बताइए आप? तो आप बोले हैं 4-4 हज़ार रुपये और फ्री की, इस तरह की केजरीवाल जी हमेशा अपने भाषणों में बोलते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ये फ्री की रेवड़ी देश को ले डूबेगा। क्या सोचते हैं? देखिए, उनको फ्री की रेवड़ी अगर वो इस तरह से बोलते हैं तो वो खुद क्यों नहीं करते हैं? खुद भी तो छोड़ दें। खुद तो 35,000 रुपये फ़ोन का बिल मिलता है। आज तो हम लोग यूज़ करते हैं 550 रुपये में 3 महीना बात करते हैं फ्री में, और इनके कॉर्पोरेट वाले ही देते हैं। उनसे क्यों नहीं सिम ले लेते हैं? ये क्यों अपने एमपी को देते हैं पैसा? क्यों अपने एमएलए को घर देते हैं? क्यों खाने का पैसा देते हैं, पढ़ाई लिखाई का देते हैं? क्यों गरीब को अगर कुछ दे रहे तो इनको दिक्कत होती है? तो आप चाह रहे हैं कि ये जो फ्री में केजरीवाल दिया जा रहा है गरीबों के लिए सब सही है? गरीबों के लिए सब सही है, ये सिर्फ गरीबों के लिए हो रहा है। ठीक है, अब क्या दिक्कत है इनकी कि ये सारी चीज़ें जो है इनके दोस्त यारों से चल के आती थी। अब इनके जो वहाँ पे दोस्त यारों की कमाई थी वो बंद हो गया, कमीशन जो बंद हो गया, अब जो है गरीबों को सारी चीज़ें तुरंत पहुँच रही हैं। तो अब इनको दिक्कत है कि लोग जागरूक हो जाएंगे। जब जागरूक हो जाएंगे तो इनकी कैसे चलेगी? तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसा कि आप बता रहे हैं कितनी सीटें ला पाएंगे? आपके अनुमान से एक जो दायरा बताते हैं आप।
देखिए मेरा अनुमान तो यही कहता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी सीटें केजरीवाल जी को ही मिलेगी। हाँ, बड़ा दावा कर रहे हैं पूरी की पूरी सीट वो भी केजरीवाल को। 100% आम आदमी वो पार्टी भी 100% बोल दिए। बिल्कुल 100% यहाँ पे बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जाएगा और हम लोग जो है अपने नए विकास की ओर बढ़ेंगे केजरीवाल जी के साथ। केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल। आखिरी के 2 लाइन क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस बार जो गुजरात का इलेक्शन है ये आपके बदलाव के लिए है, आपके आने वाले ज़िंदगी के लिए है, आपके आने वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जिसके अंदर उनको पढ़ाई के लिए, आपके रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, आपकी महंगाई कम होगी, बिजली कम होगा। आप समझिएगा बात को, एक नॉर्मल आदमी जो काम करता है 10-15 हज़ार रुपये का काम करता है, उसके अंदर अगर वो 4-5 हज़ार रुपये बिजली भर देगा तो कहाँ से आप अपना 10 हज़ार रुपये में घर चला पाएंगे। तो केजरीवाल जी जो बिजली फ्री देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर से देते हैं या कहीं का पैसा आता है। इन्होंने तो सब कुछ करके देख लिया दिल्ली में। आज हम देखते हैं टीवी पे, इन्होंने जेल भी भेज दिया इनकी मंत्री को, वहाँ पे कोर्ट ने उनको ये बताइए, आप बोल रहे हैं जेल भेज दिया, तो संस्था अपना काम कर रही है ना वो एक तरीके से? संस्थाएं इसी टाइम पे आके क्यों काम करती है? जब इलेक्शन पास आता है या इनके खिलाफ कोई बात होती है तभी क्यों संस्था काम करती है? संस्था कोई पहली बार बनी है? तो आप भी अपनी याचिका दायर करिए। या हमें कुछ ऐसी दिक्कत होगी तो हम याचिका दायर करेंगे ना। अरे आप एक बात समझिए, एक ईमानदार व्यक्ति को आपने 3 महीना जेल में रख दिया, हाँ, उसके बाद कोर्ट ने खुद अपना फैसला दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बेनामी ज़मीन का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, तो ये इस चीज़ को आप क्या समझेंगे? तो यानी आप बता रहे हैं ये जो तमाम इस तरह के जो सरकार जो बीजेपी है वो षड्यंत्र करती है क्या? ये सीधा देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा 20-20 लाख रुपए अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को मिला। 20 करोड़ 20 करोड़ हाँ। उनको खरीदने के लिए। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये एक ईमानदार पार्टी है, ये पैसों पे नहीं बिकती है। इनका मूल मंत्र यही है कि गरीबों के लिए काम करना है। ये पार्टी ही तब बनी थी कि जो गरीबों के लिए काम करेंगे, जो इन्होंने अपने वादे किए थे, हवा वाले वादे नहीं कि 15 लाख आ जाएंगे, जीरो बैलेंस खुलवा लो, ये तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जीरो बैलेंस खुलवा भी लिया, उल्टा उसमें चार्जेस भी अब हम बोलते हैं लगेगा। 15 लाख यानी आपके अकाउंट में आया नहीं? 1 रुपया नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? बैलेंस अभी के अभी तक जीरो है। चलिए, तो जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखे कि किस तरह से गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी एक नई विकल्प की ओर सोच रही है। जो 27 साल से बीजेपी का राज है, यहाँ पर राज कर रही है 27 सालों में। जैसा आपने सुना कि इस बार पूरी की पूरी टक्कर आम आदमी पार्टी देंगी और जनता के भी मुद्दे इन्होंने रखा कि किस तरह से महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और कॉरपोरेट को लेकर एक बड़ा निशाना इन्होंने साधा। फिलहाल ये तो जनता जनार्दन है, आने वाले चुनाव में पता लगेगा कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जब जनता जाएगी अपनी सरकार चुनेगी उसके जरिए ही पता लगेगा। फिलहाल न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।